नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि आपको अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को कितनी देर स्क्रीन दिखाना चाहिए। क्या स्क्रीन देखने से ऑटिज़म होता है? क्या स्क्रीन देखना सेफ़ नहीं है? पर बहुत सारे बच्चे तो स्क्रीन देखकर बहुत सारी चीज़ें सीख गए हैं, तो हमारे बच्चे को स्क्रीन क्यों नहीं देना है? तो एक-एक करके सारी बातों को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, शुड वी गिव स्क्रीन टू योर टॉडलर्स? नो। अ स्ट्रिक्ट आंसर इज़ नो। कब से कब तक? अगर आपका बच्चा 2 साल से छोटा है, अ चाइल्ड यंगर देन 2 years of age is not suggested for screen viewing at any case. Okay, it be like अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कहती है कि 2 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल स्क्रीन नहीं देना है। 2 साल से ऊपर के बच्चे को 30 मिनट्स की स्क्रीन अलाउड है विथ इंटरेक्शन एंड मॉनिटरिंग। मतलब बच्चा आपके बिना अकेले स्क्रीन ना देखे। उसके बाद ग्रेजुअली आप हर साल 30 मिनट्स की स्क्रीन बढ़ा सकते हैं, वो भी विथ इंटरेक्शन। आपको अपने बच्चों को जब तक कि वो आपके जैसे समझदार नहीं हो जाते हैं अकेले स्क्रीन नहीं देना है, क्योंकि बच्चे स्क्रीन के कंटेंट के साथ खुद को विजुअलाइज करते हैं। दुनिया को देखने का, समझने का उनका नज़रिया बदलता जाता है और वो उसी तरीके से चीज़ों को परसीव करते हैं। एंड दिस इज़ बिगेस्ट कॉज ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग डिले nowadays in young children by 3 years of age. Fine. अब यहाँ क्वेश्चन है कि अगर बच्चे को हमने स्क्रीन दे ही दिया है तो अब हम कम कैसे करें? आप इंटरैक्ट कीजिए। अगर आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो स्क्रीन के साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे। क्लियर? अगर आप बच्चे के साथ इंटरैक्ट करेंगे स्क्रीन देखते हुए समय, जैसे सपोज आप पापा पिक देख रहे हैं और वो खुद को पापा और आपको जॉर्ज समझता है या आपको मम्मी पिक डैडी पिक कहता है, तो आप वहाँ पर इस चीज़ के साथ खुश नहीं होना है, ना ही आपको मना करना है, बल्कि आप इंटरैक्ट करके कुछ और प्रिटेंड प्ले कीजिए कि बच्चा ये चीज़ भूले और आपको मम्मी और पापा ही समझे और खुद को अपने नाम से ही पहचाने। ठीक है? अब स्क्रीन अगर आपको पढ़ाई के लिए देना पड़ रहा है, कुछ छोटे बच्चों का ऑनलाइन स्कूलिंग है, होमवर्क्स आता है एंड ऑल दैट, तो मेक श्योर कि आप उतनी ही देर स्क्रीन दें जितनी देर उनको काम करना है। और अगर आप प्रिंट आउट्स निकलवा कर दे सकते हैं तो प्रिंट आउट्स देना शुरू करें। दुनिया भर के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट इस चीज़ के लिए साफ मना करते हैं कि यंग चिल्ड्रंस को स्क्रीन नहीं देना है। दिस इज़ बिगेस्ट कॉज ऑफ ऑटिज्म बिहेवियर, दैट इज़ वर्चुअल ऑटिज्म ऑफ कोर्स। फाइन। अभी आप कहते हैं कि कुछ बच्चों को लर्निंग सीखा है, कुछ बच्चों ने, फला का बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो गया स्क्रीन देखकर, उसने बहुत कुछ सीखा है। स्क्रीन देखने के बाद यूजुअली बच्चों का इंग्लिश एंड फोनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि 90% कंटेंट इन्हीं सारी चीज़ों का होता है जो बच्चे देखते हैं। और हम भी पर्पसली चाहते हैं हम उनको एकेडमिक लर्निंग के गेम्स एंड ऐप्स देते हैं, राइट? पर यहाँ क्या होता है कि जिन बच्चों का एकेडमिक्स अगर स्क्रीन देखकर भी सुधरा है, फिर भी उनका दुनिया को डील करने का तरीका उतना स्मार्ट नहीं होगा जितना एक इंटरैक्टिव डेवलप्ड चाइल्ड का होगा। यहाँ पर एक और बात है कि क्या जो बच्चे को आप एग्जाम्पल ले रहे हो, क्या उसको भी उसके पेरेंट्स ने 4 महीने की उम्र से 6 घंटे का स्क्रीन लगातार दिया है? अगर कई बच्चे, मेरे पास ऐसे भी पेरेंट्स के केसेस हैं जहाँ पर ट्विंस हुए हैं और दोनों ही बच्चों को ऑटिज्म का सिम्टम्स आ रहे हैं, दोनों ही बच्चों को 4 महीने 5 महीने की उम्र से स्क्रीन दिया था। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ ट्विंस में सिंगल चाइल्ड को इशू है, अदर चाइल्ड को नहीं है। बट अगर ट्विंस के केसेस आते हैं तो 90% ट्विंस के केसेस में दोनों को ही ऑटिस्टिक सिम्टम्स हैं, क्योंकि दोनों को इंटेंसिव स्क्रीन दिया है। सिमिलर प्रेजेंटेशन है, अल्फ़ाबेट्स नंबर्स बोल रहे हैं बच्चे, और जब हम स्क्रीन विड्रॉ करके होम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उनकी रिकवरी रेट बहुत जल्दी होती है। क्लासिक ऑटिज्म की रिकवरी रेट स्लो है, वर्चुअल ऑटिज्म की रिकवरी रेट बहुत फास्ट है। मस्ट जो इसमें है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है स्क्रीन बंद करना, और उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चे के साथ इंटरैक्टिव टाइम गुजारना। सिर्फ स्क्रीन बंद करने से कुछ नहीं होगा। आप लोगों की एक गलती है, एक्टिव स्क्रीन बंद करते हैं आप, बट पैसिव स्क्रीनिंग चालू है। पैसिव स्क्रीनिंग मतलब आप खुद से गा के सुनाते हैं, एलेक्सा से गाने गवाते हैं, आप ऑडियो कंटेंट चालू रखते हैं। पर आप जितने बार ऑडियो कंटेंट चालू रखेंगे या खुद से गाएंगे, आपके बच्चे के ब्रेन में पर्टिकुलर वही राइम्स विजुअलाइज होती जाएंगी, और उसका मतलब फिजिकल स्क्रीन बंद है बट मेमोरी लेन में स्क्रीन चालू है। सो नो स्क्रीन का मतलब है ना बोलना है, ना देखना है, ना दिखाना है, ना गाना है, ना सुनाना है, और बल्कि बच्चा भी गाए तो आपको वहाँ पर स्क्रीन कंटेंट को डिस्ट्रैक्ट करना है, कट डाउन करना है। आप मातृभाषा में, हिंदी में पुराने भजन गाने सुनाइए, बट स्क्रीन कंटेंट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड अगर आपको बच्चे को ठीक करना है। और आपको लगता है 10 मिनट खाने के साथ चलेगा ना मैडम? कैसे चलेगा? अगर खाने के साथ चल सकता होता
खाने के साथ तो स्क्रीन वैसे भी बड़े बुजुर्ग मना करते हैं, क्योंकि खाना शुद्ध मन से खाना चाहिए, और आप सिर्फ खाने के टाइम स्क्रीन दे रहे हैं तो आप बच्चे को स्क्रीन फूड ही खिला रहे हैं। वर्चुअल कंटेंट आप उसकी मील के साथ साथ ब्रेन में ऐड ऑन कर रहे हैं, तो बच्चा कैसे ठीक होगा? सो इट्स क्लियर, तो स्क्रीन इज़ नेवर सेफ। एंड अगर थोड़ा ज़रूरत पड़ रही है 2 साल से ऊपर के बच्चों को, तो मेक श्योर इंटरैक्टिव स्क्रीन हो, आप साथ में बैठें, अकेला ना छोड़ें। ये ना सोचें कि मैं अपना काम कर लूँ इसलिए स्क्रीन देना है। पहले के ज़माने में भी तो पेरेंट्स ने ब्रिंग एंड ब्रॉट अप किया होगा ना। हम जब छोटे थे हमें तो टीवी के भरोसे नहीं छोड़ा था, तो अभी क्यों छोड़ने की ज़रूरत है? कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए, अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरह से कीजिए कि आपको बच्चे को अकेला ना छोड़ना पड़े स्क्रीन के साथ। दैट विल बी बेस्ट। सो स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट, हैप्पी पेरेंटिंग।